हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम एस्टेट की एग्ज़ाम डेट को लेकर बातचीत करेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या निर्धारित डेट जो 8 और 9 फरवरी दे रखी है, क्या इस पर एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो आगे फिर इसकी कब क्या संभावना है, किस डेट को एग्ज़ाम हो सकता है। इन सभी बातों को लेकर आज थोड़ा सा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं कि जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी 3 लेवल्स पे एस्टेट का एग्ज़ाम होता है और तीनों ही एग्ज़ाम की जो डेट है 8 और 9 फरवरी दी गई थी बोर्ड की तरफ से, लेकिन वो डेट फाइनल नहीं थी। आप उस एक बार जो वो नोटिस था उसे ढंग से पढ़ना, उसमें कोई डिसीजन ही मांगा गया था, मतलब एक रिहाई ही प्रस्तुत की गई थी, वो कोई फिक्स डेट नहीं थी। तो ये इस पॉइंट के पीछे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी कैंडिडेट जो है 8 और 9 फरवरी कोई के हिसाब से ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे 8 और 9 फरवरी को एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। अब देखो, अगर 8 और 9 फरवरी को एग्ज़ाम होता है तो आज तारीख 25 हो चुकी है और अभी तक कोई किसी प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद अगर बातचीत करें एक दूसरे नज़रिए से कि एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करवाता है। और हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। मेरी बेटी भी 10वीं क्लास में है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है हरियाणा बोर्ड की 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। तो 27 फरवरी के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। 27 फरवरी और 9 फरवरी के बीच की अगर बातचीत करें तो 15 और 16 जो फरवरी है उसके आसपास आपका एस्टेट होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो 15 या 16 को हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को, मैं यही कह रही हूँ कि 8-9 को समझकर ही आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। फिर चाहे वो 8-9 फरवरी को हो, चाहे 15-16 फरवरी को हो, और अगर उससे भी आगे होता है तो फिर वो अलग ही बात है। उसमें कई तरीके के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी लेट शुरू की है तो उन्हें बेनिफिट हो जाएगा, और जिन्होंने अपनी तैयारी 8 और 9 के हिसाब से कर ली है तो वो अपना दोबारा रिवीजन जो है उसे कंटिन्यू रखें। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आज ही अखबार की मैंने कटिंग देखी थी, तो उसमें ये भी था कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हरियाणा में होने लगा है 1-2 साल से, तो उसमें ये बता रखा था कि अप्रैल के बाद ही संभावित है। जब सीईटी का एग्ज़ाम ही अप्रैल में लिया जाएगा तो क्या तुम्हें लगता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में हो जाएगा, या फरवरी के बाद जैसे मार्च और अप्रैल है जिनके दौरान आपके 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चलती हैं, तो उनके बीच में क्या एग्ज़ाम ले लिया जाएगा? तो नहीं लगता है कि मुझे आपका उनके बीच में होगा। तो कोई और ही डेट आपकी डिसाइड होगी। जैसे कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, मान लो अप्रैल में ख़त्म हो जाती है तो अप्रैल में आपका लिया जा सकता है, मार्च में तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि मार्च में परीक्षाएं भी 10वीं और 12वीं की ख़त्म नहीं होंगी। तो अप्रैल के मिड अप्रैल या फिर अप्रैल के मिड अप्रैल के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी, हो सकता है। ये मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई किसी प्रकार का सूत्र है या मैंने किसी प्रकार का मैं दावा कर रही हूँ कि एस्टेट आपका नहीं होगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि कैंडिडेट्स को कि जो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे आप अपने 8 और 9 फरवरी के हिसाब से ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर लेता है फिर अगर आपकी डेट पोस्टपोन भी होती है तो आपका जो बचा खुचा है या जो टॉपिक आपका वीक है आप उसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो 8 और 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम की मुझे लगता है कि कम ही संभावना है। उसके बाद अगली डेट की बात करें तो 15 और 16 फरवरी को हो सकता है, और बोर्ड परीक्षाओं के बाद फिर इतना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन अभी देखो, बोर्ड हो सकता है बीच में से भी, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं के लिए ना आपको एस्टेट की परीक्षा के लिए 2 दिन चाहिए, सैटरडे और संडे, और बोर्ड परीक्षाएं संडे को होती नहीं है, सैटरडे को हो सकती है। तो इस दौरान आपको 2 दिन बीच में मुश्किल है मिलने। तो दोस्तों, आप अपने जो तैयारी है उसे कंटिन्यू रखें, और एस्टेट की जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी हरियाणा बोर्ड की तरफ से तो उसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। और साथ ही एक बात और बताना चाहूँगी कि मेरे पास लगातार एक कमेंट आ रहा था कि मैम आप DSSS के लिए
चलो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों एस्टेट को लेकर यही कुछ संभावनाएं हैं। इन तारीख में अगर आपका एस्टेट होता है तो ठीक है, फिर उसके बाद तो मुझे लगता है कि फिर मार्च के बाद ही आपका एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन आप इसे ये ना समझ के रिलैक्स ना बैठें, ये समझ के कि मैम ने कहा था अप्रैल में ही होगा, आपको रिलैक्स नहीं बैठना है। देखो ये हरियाणा बोर्ड है, पता नहीं है कब आपका क्या कुछ हो जाए, तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। 8 और 9 फरवरी को लेकर आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखें। और हिंदी विषय से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमने हिंदी साहित्य संपूर्ण करवाया है एस्टेट के लिए। एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस डाली हैं, तो चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे आपको टीजीटी पीजीटी एस्टेट 2024 के नाम से आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में 100+ वीडियोस हो रखी हैं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस आपको कवर करवाने की कोशिश की है विद काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र अभी हमारा चल ही रहा है, तो आप वहाँ से वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण भी लगभग मैंने करवा रखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एस्टेट से रिलेटेड जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं ज़रूर आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी।